अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन करूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं ना, वो इसके हिलने की कंप्लेन कर रहे हैं और ये इवेंचुअली जो है अब जाके ये ठीक हो गया। और एक मीटर की तरफ आएँ तो CB150 के ओनर्स जो हैं वो इसको पहचान लेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही मीटर है। राइट साइड पे आपको जो ग्रिप है उसके अंदर सिर्फ आपको ये सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे जो आपकी सारी जो है वो फंक्शंस है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि लाइट ऑन एंड ऑफ का कोई बटन नहीं है, इसकी लाइट हमेशा ही ऑन रहती है। सिर्फ आप हाई एंड लो सेलेक्ट कर सकते हैं और डिपर भी है। राइट लेफ़्ट के इंडिकेटर के यहाँ पे जो है नॉब आ गई और हॉर्न का बटन आ गया। इस बाइक के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है निसन की और CBS का सिस्टम भी है, जो कि एक तरह से बैलेंस बनाता है फ्रंट और रियर ब्रेक में, ताकि आपको और स्टेबिलिटी मिल सके। और अकॉर्डिंग टू होंडा 35% ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का जो है बेहतर हुई है। बट जो मेरा वर्डिक्ट है इसको लेके वो आपको मैं जब ये बाइक चला रहा हूँ उससे बताऊँगा। अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसके थोड़ा सा और ज़रा करीब जाएँ, जो आपको वेल्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फ्रेम के जो वेल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्मूथ आउट नहीं हुए हुए। और अगेन फिर वाली बात है कि ये फर्स्ट बैच की बाइक्स थी, आगे चल के जो है वो सुनने में आ रहा है कि इनको काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। अगेन जो उन बाइक्स को भी मैंने देखा है तो ये वाला जो पार्ट है उसको तो स्मूथ आउट कर दिया गया, मगर हम इसके पीछे चलें, अगर आप सीट के नीचे देखें यहाँ पे आप वेल्ड्स की जो है फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अभी भी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जो है उस तरह से इम्प्रूव नहीं किया गया, इवन कि ये जो डेब्री होती है वेल्डिंग की वो भी पेंट के नीचे आपको नज़र आ रही है और ये जो है ये काफ़ी रफ महसूस होती है। तो इन कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था जब इसकी पिक्चर्स आई थी तो लोगों ने देख के कहा वाह, बट जब उन्होंने इसको हैंड्स ऑन जाके एक्सपीरियंस किया ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इसकी क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क डाल रही हैं।